आज गुरुवार 22 मई है। आज सर अर्थर कैनन डोए का बर्थडे है। तो इनका जन्म 22 मई 1859 में हुआ था स्कॉटलैंड में। ये डॉक्टर थे। इनको सर की उपाधि दी गई थी, पर ये थे डॉक्टर, फिजिशियन। लेकिन फिजिशियन से अच्छे ये लेखक थे। इनको लिखने में बड़ी महारत हासिल थी और पूरी दुनिया में इनका नाम हुआ। किस लिए नाम हुआ आप सबको पता होगा। सुना है नाम इनका? नहीं। शर्लॉक होम्स का नाम सुना है? शर्लॉक होम्स के ऑथर है, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध शर्लॉक होम्स को तो सभी जानते हैं, उसके लेखक थे ये सर अर्थर कैनन डोए। अभी जो कैनन है ये भी उन्होंने बीच में रखा, क्योंकि उस समय बहुत लोग चूँकि ये नोवेल जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया, तो लोग डोए के नाम से ही निकालने लगे। तो ये कैनन डोए फिर इन्होंने किया, जिससे वो अपने आप को बाकी लोगों से अलग हो सके। तो शर्लॉक होम्स जो है कि वो जासूसी किरदार है एक, और अपनी बुद्धिमत्ता से जटिल उलझनों को ढूंढता है और उसका समाधान भी निकालता है। और पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, यूरोप में नहीं, अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, ये जो शर्लॉक होम्स जो किरदार है ना, ये उनके टीचर एक जोसेफ बेल थे। हाँ, वो बिल्कुल वैसे दिखते थे, तो उस किरदार से उन्होंने उसको लिया, क्योंकि वो जो जोसेफ बेल थे वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर थे। तो मर जाने के बाद वो ढूंढ के निकालते थे कि किस वजह से मरे हैं। तो उससे प्रेरणा मिली उनको कि मरने के बाद भी अगर ढूंढा जा सकता है तो जीते जी क्यों नहीं निकाल सकते हम समाधान, क्यों हम रहस्य को ढूंढ सकते हैं। तो वो उनके प्रेरणादायक रहे। तो उनका जो शर्लॉक होम्स है उसका सीरीज़ बना, 1, 2, 3, 4 ऐसे उन्होंने 4 उपन्यास बनाए और 56 कहानियाँ बनाई अलग अलग। और ये 56 के 56 कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हुए। उस पर तो फिर कई नाटक बने, मूवीज़ बनी, और उससे प्रेरणा लेके कई लोग फिर जासूसी सीरियल बनाए और मूवीज़ बनाए, है ना। तो उनका प्रसिद्ध वचन था, व्हेन यू हैव एलिमिनेटेड ऑल विच इज़ इम्पॉसिबल, डेट वट एवर रिमेन्स हाउ एवर इम्प्रॉबेबल मे बी ट्रुथ। यानी आपको एलिमिनेट करना होगा सारे पॉसिबिलिटीज़ को। जब कोई घटना घटती है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आते हैं, तो वो कहते हैं कि सारे पॉसिबिलिटीज़ को पहले अपने को एलिमिनेट करना शुरू करना पड़ेगा, फिर जो बचा है उसी को सत्य मानना पड़ेगा। और उस खोज में जब आप निकलेंगे तब आपको आखिरी सत्य का पता चलेगा। तो ये हमेशा वो कहते थे अपने उपन्यासों में, अपने लेख में। तो इनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन अज्ञात से भरा है ना। जीवन एक खोज है, जीवन एक रहस्य है, इस रहस्य को हमें जीना है। अब साइंटिस्ट निरंतर क्या करते हैं? खोज ही कर रहे हैं, है ना। हमारे ऋषि निरंतर रहस्य को खोज रहे हैं। ऋषि तो रिसर्चर्स को कहते हैं, वो भी खोज रहे हैं। तो खोज जो है मनुष्य का आंतरिक स्वभाव है, वो जानना चाहता है कि क्या है। और अंत में तो हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्म कौन है, यानी ये अस्तित्व क्या है, और हम कौन है। हम तो अपने को भी नहीं जानते कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। तो ये हमें प्रेरणा मिलती है कि अज्ञात से भरा है जीवन और हमें खोजना है।